साथियों नमस्कार। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उससे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल इस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवापाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उनसे सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। कुत्ता है जो उसको सबसे पहले पालतू पशु बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा इसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक काल अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ है। पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा काशी युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता में सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। यह है पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गढ़वारीवाला, तीसरा चौथा धौलावीरा और पांचवा राखीगढ़ी और छठा कालीबंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुतको तदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, सीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी एवं एक कांस्य मूर्ति मिली है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाना तो आपको याद हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति
अपनाई थी। सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। तौल की इकाई संभवत 16 के अनुपात में थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी तथा भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। अब हम पढ़ते हैं सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं एवं उनसे संबंधित प्रदेश। तांबा है जो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। चांदी अफगानिस्तान और ईरान। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टिन अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद सौराष्ट्र, लाजवृद मेसोपोटामिया। सीसा ईरान। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड एवं सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विधान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवत सबसे प्रभावी कारण जो रहा है वो बाढ़। आग की पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे हैं और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं मधु स्वरूप वत्स है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया और ये जो है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिले के अंदर है। मोहनजोदड़ो है जो सिंधु घाटी के नदी के किनारे हैं और इसका उत्खनन कार्य रखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला इसकी स्थिति है। जो चहुंदड़ो जो सिंध नदी के किनारे हैं और इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार थे जिन्होंने 1931 में इसका उत्खनन कार्य किया और इसकी स्थिति है जो वर्तमान में वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है जिसका उत्खनन कार्य बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा 1953 में किया गया। इसकी जो स्थिति है वर्तमान में वो सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान के अंदर है। कभी भी सवाल पूछता कालीबंगा के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। रंगपुर है जो मादर नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे जिन्होंने 1953 से 56 तक इसका उत्खनन कार्य किया जो गुजरात का काठियावाड़ जिला के अंदर है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है जिसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है जिन्होंने 1953 से 56 तक इसका उत्खनन कार्य किया। यह पंजाब के रोपड़ जिले के अंदर है।
लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव है, जिन्होंने 1955 एवं 1962 इसका उत्खनन 2 बार हुआ है। गुजरात का अहमदाबाद जिला। धौलावीरा, धौलावीरा है जो रंगोई नदी के किनारे, जिसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं और 1990 से 1 करोड़ के बीच इसका उत्खनन कार्य किया गया और गुजरात के कच्छ जिले के अंदर हैं। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको पूरा हिस्ट्री, साइंस और सब तरह के वीडियो आपको दे दूंगा। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में अटकेंगे नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वीडियो देखिए और आपको मैं ऐसे ही वीडियो देते रहूँगा। धन्यवाद।